एग्जाम हॉल में आप सब कुछ भूल जाते हो और जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो तो आप चैप्टर रिवीजन करने के बजाय उसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ना शुरू कर देते हो। यही दो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स का परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी हम एग्जाम हॉल में सब कुछ क्यों भूल जाते हैं, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं, एग्जाम हॉल में हम सब कुछ क्यों भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में आंसर्स को भूलना एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है जिसमें चीजें सिर्फ थोड़े टाइम के लिए याद रहती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जिसमें चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। प्रॉब्लम यही है कि एग्जाम के एक दिन पहले जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो प्रेशर, टेंशन्स और फियर शॉर्ट टर्म मेमोरी को ब्लॉक कर देती है। इसी वजह से जो हमने पढ़ा होता है वो भी हमें एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है। रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? रिवीजन करने का मतलब चैप्टर को दोबारा शुरू से पढ़ना नहीं होता है। ऐसे नोट्स बनाओ जो आपके रिवीजन और चीजों को आसानी से याद रखने में हेल्प करे। नोट्स कैसे बनाएं? पूरा चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स लिखो। 1 या 2 पेज में पूरा चैप्टर को कंप्लीट करो। हेडिंग, एरो, शॉर्ट वर्ड्स का यूज करो। नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर आपको पूरा चैप्टर याद आ जाए। रिवीजन कितनी बार करें? सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से समझना है, फिर नोट्स बनाओ और जिस दिन नोट्स बनाए हो उसी दिन नोट्स को पढ़ो। फिर 2 या 3 दिन के बाद सिर्फ नोट्स को देखो और रिवीजन करो। फिर 7 दिन के बाद दोबारा से नोट्स को रिवाइज करो। फिर 1 महीने के बाद लास्ट टाइम रिवीजन करो। ऐसा करने से जो भी आपने पढ़ा है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं? टॉपर्स ये नहीं सोचते हैं कि मैंने कितनी बार रिवीजन कर लिया है, बल्कि वो सोचते हैं कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ मुझे याद है या नहीं। टॉपर्स का प्रोसेस सिंपल है। पहले वो बुक बंद करते हैं, फिर अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, और जो चीजें उन्हें याद नहीं आती है उसे वो दोबारा से पढ़ते हैं। उसके बाद वो 1 पेज में जो भी उन्होंने याद किया है उसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना।